मध्य प्रदेश के इंदौर की 8 बार की सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर के सांसद सभी विधायकों और महापौर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार विधायक, सांसद और महापौर मिलकर मेट्रो प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श करें। साथ ही उन्होंने भूमिगत मेट्रो पर पुनर्विचार की बात कही है। वहीं अब ताई के सुझाव पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो ताई के पत्र का जिक्र किया, निश्चित रूप से ताई हम सबकी वरिष्ठ नेता है, हमारी माँ तुल्य हैं और हम सबके संरक्षक हैं। तो उस हेतु शहर हित में जब जब उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुझाव देने की जरूरत है, मुझे बातचीत करने की जरूरत है, चाहे वो महापौर जी का विषय हो, नगर निगम का विषय हो, चाहे हमारे शासन प्रशासन का विषय हो या सरकार का विषय हो, समय समय पर आपने देखा होगा कि ताई अभी भी एक्टिव रहकर हर चीज में अपनी सलाह और अपनी जो राय है वो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को देती है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, तो कांग्रेस के पास अब कुछ भी रह नहीं गया है। वो केवल बातों पे निर्भर होकर और कार्य करना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, परंतु निश्चित रूप से जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है, आपने देखी होगी, उनका सुपड़ा नगर से लेके, प्रदेश से लेके, राष्ट्र से लेके सबने उनको नकार दिया है। उसके पीछे उसका कारण ये है कि उनका नकारात्मक भाव है। मुझे लगता है कि मेट्रो का विषय हो या अन्य जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, हमें अच्छे से अच्छे विचार, एक अच्छे सभ्य नागरिक होने के नाते, एक अच्छी मानवता का परिचय देते हुए हमें उनको सुझाव देना चाहिए। हमें अपने अच्छे विचारों से जो पद पे बैठे हैं उनको अवगत कराना चाहिए। शहर हित में तो ये जरूरी है, परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस हर विषय में राजनीति करती है और इसी हल्की राजनीति और हल्की सोच और हल्के विचार के कारण आज नकारात्मक श्रेणी में जनता कांग्रेस के लिए सोचती है, इसलिए उनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और ताई चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा स्पीकर रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति पारी खेली है। हर विषय पर उनका अध्ययन बहुत बारीकी से होता है और उस पर जो उनको उचित राय देना होती है वो सही प्लेटफॉर्म पर देती है। और एक इंदौर के शहर का जो नागरिक है, उसका जो कर्तव्य होता है उसका पालन सदैव ताई ने किया है और सदैव करती हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों पर हमें गर्व होना चाहिए और कांग्रेस की मानसिकता पर तो मुझे लगता है टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए कि उनकी नकारात्मक सोच ही उनको ले डूब रही है। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आदरणीय सुमित्रा महाजन जी का पत्र पढ़ा है। सबसे पहली बात उन्होंने ये लिखी है कि बीजेपी विधायकों को, सांसदों को आपस में महीने में 1 या 2 बार मिलना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? कि ये दर्शाता है कि इनकी आपस में फूट है। ये लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। गुटबाजी हो चुकी है भाजपा में और श्रेय लेने की लड़ाई है। मेट्रो का काम होता है तो आदरणीय मंत्री जी जाते हैं, बस सांसद नाराज रहते हैं, कई बार लोकल विधायक नाराज रहते हैं। तो ये भाजपा में अंतर्कलह का दौर चल रहा है और ये मतलब सुमित्रा महाजन जैसी वरिष्ठ नेता भी अगर उनको भी पत्र लिख के अपनी बात कहनी पड़ रही है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि किस दौर में है। रही बात मेट्रो की, तो मेट्रो का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो चुका है इंदौर में और जो कॉस्ट थी उससे मल्टीपल टाइम्स कॉस्ट बढ़ चुकी है आज। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी भाजपा के नेता का नहीं है, पैसा मध्य प्रदेश की जनता का है। ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और मेट्रो इंदौर में ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ पे मेरे ख्याल से संभवतः 10 साल बाद भी उतना क्राउड नहीं होगा। क्या जरूरत थी कि मेट्रो यहाँ से लेके उज्जैन सुपर कॉरिडोर तक बनाई जाए? जो मेन आपके बीआरटीएस वाली लेन है, जहाँ पूरी एबी रोड और एमजी रोड कवर करती है, आप उधर भी बना सकते थे। सबसे ज्यादा ट्रैफिक तो आज इंदौर में उधर है। तो ये बहुत सारी बुनियादी सवाल हैं और मेट्रो शुरू करने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो विजन उनका था, लेकिन इनने विजन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और ये जो मेट्रो हो रही है गलत तरीके से जा रही है।